ओके वैसे चलिए मैं आपको इस समय डी डिफेंस एकेडमी में अब टॉपिक जो डिस्कस करूंगा वो करूंगा आपके साथ पॉलीगन्स के बारे में। सो लेट अस स्टार्ट इट। देखिए वैसे आपका जो कंसेप्ट है वो कुछ इस तरह से है। लेट अस टॉक अबाउट द पॉलीगन्स। पॉलीगन के बारे में एक सिंपल सी बात है। वैसे पॉलीगन आपके पास एक फ्लैट या फिर आप कह सकते हैं प्लेन टू डायमेंशन आपकी क्लोज्ड शेप है। बाउंडेड विद स्ट्रेट साइड्स। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, एक फ्लैट या फिर प्लेन टू डायमेंशनल शेप है, क्लोज्ड, बाउंडेड विद स्ट्रेट साइड्स का मतलब है कि आपके पास जो क्लोज शेप है उसकी जो बाउंड्री होगी वो बेसिकली स्ट्रेट लाइंस। अब जैसे मैं आपको कुछ पिक्चर्स यहाँ पे बताता हूँ, वो देखिएगा। ये वजह आपके पास एक पॉलीगन है, ये एक पॉलीगन है। अब ये वाली पिक्चर जो है ये पॉलीगन नहीं है, क्योंकि इसमें आप अगर देखेंगे वजह तो आपके पास कर्व्ड ये पोर्शन जो है ये कर्व्ड पोर्शन है। ये पोर्शन देखो, ये कर्व्ड पोर्शन है, इट्स नॉट ए पॉलीगन। नंबर वन एंड नंबर टू बोथ आर पॉलीगन, बट नंबर थ्री इज नॉट ए पॉलीगन क्योंकि आपके पास जो बाउंड्री है वो आपकी कर्व्ड बाउंड्री है। ये बेसिक डेफिनेशन है जो आपका पॉलीगन का। अब देखिए पॉलीगन में आपने क्या चीजें समझनी है वो मैं अब आपको बताता हूं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। देखिए ये पॉलीगन है वजह, तो इसमें आपको ये बता दें कि अगर मैं इसको नाम देता हूं, सपोज करो वर्टेक्स ए, ये वर्टेक्स बी, ये वर्टेक्स सी, वर्टेक्स डी और ये वर्टेक्स ई। सो ये जो आपके पास है देखो, दो एडजेसेंट साइड्स के बीच का जो ये एंगल है ये है आपका इंटीरियर एंगल। ये है इंटीरियर एंगल, यानी कि एंगल बिटवीन टू एडजेसेंट साइड्स इनसाइड द पॉलीगन। अब आइए हो नेक्स्ट। देखो अगर मैं इस समय थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूं यहां, तो अच्छा आपका ये वाला जो एंगल है ये इस समय एक्सटीरियर एंगल हुआ। ऑफ कोर्स ये वाला पोर्शन जो है ये क्योंकि आपका दो एडजेसेंट साइड्स के बीच का एंगल है और इनसाइड द पॉलीगन है तो ये इंटीरियर एंगल हो जाए। फिर आइए मुझे, यहां पर आपके पास
ए बी, बी सी, सी डी, डी ई और ए ई, ये आपकी साइड्स होंगी। तो मैं अगर कहूं तो साइड्स की बात करूं तो ए बी, कॉमा बी सी, कॉमा सी डी, कॉमा डी एंड ई, ये आपकी बन जाएंगी साइड्स। अगर मैं कहूं कि ए, बी, सी, डी और ई, तो ये हो जाए आपके पास हो जाएंगे वर्टेक्स। सो यहां पर ए, बी, सी, डी और ई, ये बन जाएंगे वर्टेक्स। फिर देखिए, एक्सटीरियर एंगल मैं बता चुका हूं आपको, तो आप ये भी कह सकते हैं इट इज द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन टू एडजेसेंट साइड्स। ये कई बार ऐसे भी कहा जाता है आउटसाइड द पॉलीगन, लेकिन हम इस केस में ये कह रहे हैं कि मैंने इस समय एक्सटेंड कर दिया, तो ये एंगल जो है ना, ये आपका जो इतना सा एंगल है, ये आपका यहां पर एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। देखिए वजह, अगर मैं यहां पर ए को सी से जोड़ता हूं, तो ए को सी से जोड़ने पर जो आपके पास लाइन आ रही है, ये बेसिकली आपका बन जाएगा डायगोनल, अ लाइन कनेक्टिंग टू वर्टिसेस, एंड रिमेंबर दैट इज नॉट ए साइड ऑफ ए पॉलीगन। तो मैं यहां पे कोट कर रहा हूं मुझे, डायगोनल आपके पास क्या हो, लाइन कनेक्टिंग टू वर्टिसेस, दैट इज नॉट ए साइड। ये है आपके पास जो हमने डिस्कशन किया वजह ब्रीफली। इंटीरियर एंगल का मतलब क्या है, एक्सटीरियर एंगल आपके पास क्या है, साइड्स क्या है, वर्टेक्स का क्या मतलब है और डायगोनल का क्या मतलब है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पेज। एनी क्वेश्चन यू हैव इन योर माइंड, यू आर फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। नो सर। चलिए जी, नो अब सर। आता है आपके पास पॉलीगन की टाइप्स। देखिए टाइप्स ऑफ पॉलीगन में हम बात करते हैं मुझे सबसे पहले रेगुलर पॉलीगन। याद रखिए रेगुलर पॉलीगन का मतलब है जिसमें आपका जितने भी साइड्स हैं वो आपके पास सेम लेंथ की होंगी, और आपके पास एंगल जो हैं वो इक्वल होंगे। तो रेगुलर पॉलीगन का मतलब बेसिकली आपके पास होगा पॉलीगन दैट हैव इक्वल साइड्स एंड एंगल्स। एग्जाम्पल के फॉर्म में अगर मैं कहूं कि मेरे पास पॉलीगन की थ्री साइड्स हैं, तो इक्विलैटरल ट्राइंगल जो है वो एक्चुअल में आपका रेगुलर पॉलीगन है विथ थ्री साइड्स। इसी तरह से अगर मैं फोर साइड्स को लेके चलता हूं, तो स्क्वायर जो है वो ऑटोमेटिकली इट इज गोइंग टू बी ए रेगुलर पॉलीगन। देखिए इस तरह से, ये वजह आपके पास एक इक्विलैटरल ट्राइंगल मैं ले रहा हूं, और ये आ गया आपका स्क्वायर।
फिर आते हैं बच्चे आपके पास इरेगुलर पॉलीगन। इरेगुलर पॉलीगन का मतलब है कि बेसिकली पॉलीगन विद अनइक्वल साइड्स एंड एंगल। एंड एंगल्स। एग्जाम्पल के फॉर्म में देखिए, अगर मैं एक पिक्चर लेता हूं बच्चे कुछ इस तरह से। तो ये एक्चुअल में आपका एक 3 साइडेड इरेगुलर पॉलीगन है, विच इज एक्चुअल में ट्राइंगल है। तो मैं यहाँ पे कोट कर दूं कि इस समय अगर आप देखेंगे तो ये एंगल्स जो है बच्चे ये आपके पास डिफरेंट हैं। साइड्स जो हैं वो आपके पास अनइक्वल इन लेंथ है। अब आइए बच्चे नेक्स्ट आपके पास आता है कन्वेक्स पॉलीगन। देखिए, जब हम कन्वेक्स पॉलीगन की बात करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कन्वेक्स पॉलीगन में सबसे पहले तो ऑल इंटीरियर एंगल्स जो हैं आर लेस देन 180 डिग्री। दूसरी बात यह है कि जो आपके डायगोनल्स होते हैं वो इन द इंटीरियर ऑफ द पॉलीगन दे आर इन द इंटीरियर ऑफ द पॉलीगन। जैसे मैं एक पिक्चर बना रहा हूं उसको देखिएगा। ये वजह आपके पास एक पिक्चर है। इसमें देखिएगा कि अगर मैं नेमिंग करूंगा तो वर्टेक्स आपके पास होंगे ABCD। देखिए, ये सभी के सभी इंटीरियर एंगल्स हैं। दे आर ऑल लेस देन 180। और अगर मैं डायगोनल्स की बात करूं मुझे, तो मान लीजिए मैं डायगोनल बनाता हूं। तो कोई भी डायगोनल अगर मैं यहां मेक करता हूं, देखिए ये बनाया मैंने डायगोनल। तो इस समय जो डायगोनल है वो आपके पास इन द इंटीरियर ऑफ द पॉलीगन होगा। यह है डेफिनेशन आपके पास कन्वेक्स पॉलीगन की। फिर आते हैं बच्चे कनकेव पॉलीगन। मैं थोड़ा धीरे चल रहा हूं ताकि आप इन चीजों को एक बार रिकॉल करें, क्योंकि बहुत समय से ये चीजें छोड़ी हुई हैं। अब आप बात करते हैं कनकेव पॉलीगन की। देखिए, कनकेव पॉलीगन का पिक्चर कुछ इस तरह का होगा।
और जो इसकी अगर मैं नेमिंग करूं, सपोज आई एम गोइंग टू कॉल इट एज ए, बी, सी, ये आपके पास आ गया डी। अब देखिए इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताते हैं। ये जो वजह पिक्चर मैंने बना रखा है, इसमें अगर मैं आपको ये कहूं कि लुक एट दिस एंगल, ये आपका दो एडजेसेंट साइड्स के बीच का एंगल है और ये इंटीरियर एंगल है। ये आपके पास ग्रेटर देन 180 है। और इस केस में अगर मैं कहूं कि मुझे डायगोनल बनाना है, तो देखो डायगोनल के केस में अब देखिए मैं यहां पर दो वर्टिसेस जो कि आपके पास पॉलीगन के साइड नहीं है उनको ज्वाइन करूंगा। तो आप एक यूनिक चीज देखेंगे यहां पर कि जो मैं डायगोनल बना रहा हूं वो अब आपके पास आउटसाइड द पॉलीगन है। देखिए इस केस में वैसे ये आपका डायगोनल है, आउटसाइड द पॉलीगन जा रहा है। तो कनकेव पॉलीगन में क्या होता है कि आपका एटलीस्ट वन इंटीरियर एंगल मोर देन 180। मोर देन यस, 180 डिग्री होगा। इसलिए कनकेव बोलते हैं इसे। ठीक है जी, कनकेव की बात कर रहा हूं मैं। अब आइए वजह आपके पास डायगोनल की बात करेंगे तो नॉट ऑल द डायगोनल्स आर इन द इंटीरियर ऑफ द पॉलीगन। ये दूसरी बात है वजह, नॉट ऑल द डायगोनल्स आर इन द इंटीरियर ऑफ द पॉलीगन। इसमें कोई भी डाउट है वजह, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। एनीथिंग यू वांट टू नो से? हाँ जी बोलिए वजह। नो सर, क्लियर है। क्लियर है वजह, कोई डाउट? ठीक है, मैं भी इसको बिल्कुल धीरे धीरे चल रहा हूँ क्योंकि नो टॉपिक सर। ऐसा है जब आपने बहुत साल छोड़े हो चुके हैं। चलिए अब हम बात करते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो आप सुनिएगा। देखो जी, ऐसे हो जब हम आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स पे, तो यहां पर देखिएगा मैं एक पिक्चर ले रहा हूं। देखो इस पिक्चर की मैं नेमिंग कर रहा हूं। सपोज करो ये आपके पास वर्टेक्स A1 है, ये आपका वर्टेक्स A2 है, ये आपका वर्टेक्स A3 है, ये मान लीजिए आपका वर्टेक्स A4 है। और ये प्रोसेस चल रहा है, ये वर्टेक्स आपके पास A5 है और ये वर्टेक्स आपका A6 है। तो जो चीज मैं आपको बता रहा हूं यहां पर वो रेगुलर हेक्सागन के लिए बता रहा हूं। और ये ध्यान रखना, रेगुलर हेक्सागन के लिए बताने के बाद वही चीज फिर मैं आपको इंटरप्रेट करूंगा इन जनरल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन जिसकी एन साइड्स होती है। तो मैं यहाँ पे कोट कर दूंगा, जब भी हम यहाँ पर रेगुलर हेक्सागन की बात करते हैं, तो रेगुलर हेक्सागन में अगर आपको कहा जाए कि यू फाइंड आउट द नंबर ऑफ डायगोनल्स, देखिए हमें निकालने नंबर ऑफ डायगोनल्स। देखिए वजह आपका रेगुलर हेक्सागन है, तो रेगुलर हेक्सागन में आपके पास 6 वर्टिसेस हैं, 6 आपकी साइड्स हैं। तो अगर मैं बात करूं ना यहां पर A1 की, तो अगर मैं कहूं कि जी A1 आपका वर्टेक्स है, तो वर्टेक्स आपके पास A1 जो है
उसके करस्पॉन्डिंग अगर हम देखें तो कितने आप डायगोनल बना सकते हैं। देखिए एक बड़ी सिंपल सी बात है, अगर मैं वर्टेक्स A1 लेता हूं तो मुझे लगता है A1 जब मैं लूंगा तो उसके करस्पॉन्डिंग अगर मैं कहूं तो A1 को A3 से जोड़ूंगा, A1 को A4 से जोड़ूंगा, A1 को A5 से जोड़ूंगा। तो इसका मतलब A1 जब आपके पास वर्टेक्स होगा तो ऑटोमेटिकली आपके पास 3 डायगोनल्स होंगे। डू यू रिमेंबर मैंने क्या कहा? यस सर। तो एक वर्टेक्स जब आप लेते हैं, आपकी फिगर में 6 साइड्स हैं, 6 वर्टिसेस हैं, तो एक वर्टेक्स के कॉरस्पॉन्डिंग आपके 3 डायगोनल, यानी कि आप कहेंगे कि 6 - 3 डायगोनल्स आपके पास है। एक वर्टेक्स के कॉरस्पॉन्डिंग वी हैव 3 डायगोनल्स। इसी तरह से आप मुझे बताओ अजय, अगर हम ऐसा कहते हैं कि ये जो आपका रेगुलर हेक्सागन है इसमें कितने आपके पास वर्टेक्स हैं? आई थिंक देर आर गोइंग टू बी 6 वर्टिसेस। तो अगर 6 वर्टेक्स हैं तो इसका मतलब है कि अब आपको यह ध्यान रखना है कि अब आपके पास टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या होंगे। मेरा ख्याल से आप ये कह सकते हैं बच्चे कि टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स वो क्या होंगे, वो आपके पास होंगे नंबर ऑफ वर्टिसेस multiplied by the number of diagonal from each vertex. लेकिन मुझे इसका मतलब ये हुआ कि अब आपका जो आंसर आएगा दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू हाउ मच? मेरा ख्याल से ये बन जाएगा 6, क्योंकि आपके पास 6 वर्टिसेस हैं और ऑटोमेटिकली फॉर एवरी वर्टेक्स वी आर हैविंग 3 डायगोनल्स। लेकिन आप जानते हैं इस तरीके से क्या होगा कि एवरी डायगोनल जो है उसको हम 2 बार काउंट करेंगे। देयरफॉर एवरी डायगोनल इज काउंटेड ट्वाइस। उसको हम 2 बार काउंट कर रहे हैं। कैसे? जैसे मैं अगर आपको ये कहूं कि A1 A3, जब A1 आपका वर्टेक्स था तो A1 A3 जो है वो आपका एक डायगोनल, और जब A3 वर्टेक्स होगा तो ऑटोमेटिकली A3 A1 आपके पास जो है वो दूसरा डायगोनल, लेकिन होंगे तो दोनों सेम। इसका मतलब ये हुआ कि अब आप ये कह सकते हैं मुझे कि सिंस हर डायगोनल को आप 2 बार काउंट कर रहे हैं तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ डायगोनल जो होंगे वो किसके इक्वल होंगे? दैट कम्स आउट टू बी वर्टिसेस आपके पास 6 इंटू हर वर्टेक्स के लिए आपके पास 3 डायगोनल। इस सारे को आप डिवाइड करेंगे 2 से इसलिए डिवाइड करेंगे क्योंकि हर डायगोनल को आप 2 बार काउंट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है इस पूरे प्रोसेस में आप देखेंगे तो आई थिंक 6 × 3/2 यू आर गेटिंग सिंपली 9। वी हैव द टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स। इसमें कुछ डाउट है वजह, कुछ पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। मैं नो यहां सर, पर जो आपको क्लियर है। डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं वो आर्यन आपको मैं रेगुलर हेक्सागन के लिए बता रहा हूं मुझे। ठीक है जी, तो मैंने एक रेगुलर हेक्सागन के लिए आपको ये इंफॉर्मेशन दी है। रेगुलर हेक्सागन का मतलब है आपका एक ऐसा फिगर जिसमें ऑल द साइड्स एंड ऑल द एंगल्स आर इक्वल एंड वी हैव 6 वर्टिसेस 6 साइड्स। सो मैंने ये कहा कि जो टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स जो होंगे दैट विल बी 6 × 6 - 3/2। अब आप ये बताइए मुझे, ये तो मैंने आपको बताया एक रेगुलर हेक्सागन के लिए। सो अब ध्यान दीजिएगा, अगर आपके पास एक रेगुलर पॉलीगन है, देखो अगर आपका एक रेगुलर पॉलीगन है जिसकी n साइड्स हैं, और मुझे लगता है अगर n साइड्स हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपके पास n वर्टिसेस होंगे। तो सिमिलर फैशन में अगर 6 साइड्स हैं आपके पास, ठीक है जी, तो 6 साइड्स अब होती है तो टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स होते हैं 6 × 6 - 3/2। तो आई थिंक जब आपके पास n साइड्स होंगे, n वर्टिसेस होंगे, तो रेगुलर पॉलीगन में नंबर ऑफ डायगोनल्स जो होंगे वैसे वो ऑटोमेटिकली क्या बनेंगे? आई थिंक द नंबर ऑफ डायगोनल्स दे कम आउट टू बी n
इंटू n-3 कंप्लीट डिवाइडेड बाय 2, ये होंगे। अब एक नोट सुनिएगा, नोट ये है कि अगर आपका पॉलीगन रेगुलर नहीं है तब भी ध्यान रखिएगा कि टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स इतने होंगे। तो इन जनरल फॉर ए पॉलीगन आपके नंबर ऑफ डायगोनल्स जो है इज ऑलवेज इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाय n-3 कंप्लीट डिवाइडेड बाय 2। इस प्रोसेस को समझिएगा, इसमें कहीं पर भी कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। एट एनी स्टेज इफ यू फील डिफिकल्टी आप बता सकते हैं। नो सर। मैं आपको सिंपल वे से बता रहा हूं ताकि कहीं पर भी कोई क्रैमिंग ना करना पड़े। अब तो ये आ गया वजह आपके पास एक कॉन्सेप्ट। अब हम बात करते हैं दूसरा इंपॉर्टेंट। देखिए, ये मैंने सबसे पहला आपसे बात किया जिसमें हमने कहा कि हम नंबर ऑफ डायगोनल्स की बात करेंगे। तो मैंने आपको हेक्सागन के केस में नंबर ऑफ डायगोनल्स बताए। अब मैं आपको हेक्सागन के केस में ये बताऊंगा कि व्हाट इज गोइंग टू बी द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स, और उसके बाद फिर हम उसको एलैबोरेट करके बताएंगे कि अगर हम बात करते हैं किसी भी रेगुलर पॉलीगन के बारे में तो उस केस में आपके पास कितना होगा सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स। चलिए जी, अब देखते हैं एक बार फिर। ये हो जाए आपका पिक्चर। आई एम सॉरी, इट्स नॉट गोइंग टू बी द रेगुलर हेक्सागन। ये देखिए, ये आ गया। देखिए, ये आ गया। अब देखो, इसमें आपको एक बात समझनी है, वो मैं यहां पे अब आपको बताता हूं कि मुझे कहा गया है कि आप ऐसा करिए, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स निकालिए। देखिए, मुझे निकालना है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स। मैं इसको बिल्कुल डिटेल में बता रहा हूं ताकि कहीं पर भी कोई लूप होल ना रहे। देखो, हम ऐसा करते हैं कि पहले ना इस रेगुलर हेक्सागन के लिए हम डायगोनल्स को बनाते हैं। ठीक है जी। तो अगर मैं डायगोनल्स को बनाऊं तो मुझे लगता है कि डायगोनल जब मैं बनाऊंगा तो कुछ इस तरह से, देखिए ध्यान से, मैं इस समय ऐसे कर रहा हूं मुझे, मैं एक वर्टेक्स को पकड़ रहा हूं। ठीक है, और एक वर्टेक्स से मैं जितने भी आपके डायगोनल्स बन सकते हैं वो मैं बना रहा हूं। देखो, एक सिंगल वर्टेक्स मैंने पकड़ा और यहां पे आप देखेंगे तो मैंने यहां पर डायगोनल्स को बना दिया। अब जरा देखिए बच्चे एक बार स्क्रीन पे ध्यान से, हम इसका नेमिंग करता हूं। सपोज करो ये आपका कैपिटल ए, चलो इसको वैसा नाम देते हैं बच्चे, ये कैपिटल A1 है, ये आपका कैपिटल A2 है, ये आपके पास कैपिटल A3 है, ये कैपिटल A4, इट इज गोइंग टू बी कैपिटल A5 एंड कैपिटल A6। नाउ लिसन टू मी केयरफुली। मैं अब यहां पर एंगल्स की बात करता हूं। तो बच्चे मान लो ये आपका एंगल 1 है, ये आपके पास एंगल 2 है, ये आपका एंगल 3 है, ये आपके पास एंगल 4 है। ठीक है जी। और ये आ गया आपका एंगल 5, ये आ गया मान लीजिए एंगल 6, ये बन गया वजह आपके पास एंगल 7, ये आ गया आपका एंगल 8, ये बन गया एंगल 9, ये बन गया आपके पास एंगल 10, ये आ गया एंगल 11 और ये बन गया आपका एंगल 12। पूरा पिक्चर में आप एंगल्स को देखिएगा ध्यान। इंटीरियर एंगल्स में आपको बता चुका हूं। तो मुझे लगता है अगर मैं इंटीरियर एंगल्स की बात करूं मुझे, तो आई थिंक सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स को अगर मैं कहूं तो वो किसके बराबर होगा, वो बनेगा एंगल 1 प्लस आपके पास एंगल 2 प्लस बनेगा बचे आपका एंगल 3, और ये प्रोसेस चलता जाएगा टिल अप टू एंगल 12। आई होप यू अंडरस्टैंड।
एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 कंप्लीट एक इंटीरियर एंगल बने। यस सर। एंगल 6, एंगल 7 कंप्लीट एक इंटीरियर एंगल बने। तो ये आपके पास हो गया सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स। अब आप मुझे बताओ, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स आप ऐसे लिख रहे हो मुझे, एक दूसरा तरीका भी तो है मेरे पास, वो देखिए जरा। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, आई थिंक अगर आप देखेंगे तो मुझे बताओ कि जब यहां पर मैं डिस्कशन कर रहा हूं तो एंगल 1 प्लस आपके पास एंगल 12 प्लस आपका एंगल 11 होगा। ठीक है जी, इसमें मैं ऐड करूंगा तो ये जो मैंने एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 11 लिया है, ये बेसिकली मैंने कौन से ट्राइंगल के ले रखे हैं, A1, A2 और A6। स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा। प्लस उसके बाद अगर आप ध्यान दोगे तो मुझे लगता है एंगल 2 प्लस आपका एंगल 9 प्लस आपका एंगल 10 हो जाएगा, विच इज बेसिकली ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। आई थिंक A6, A2, A3 प्लस वजह ये चलता जाएगा। तो मुझे बताओ, ये प्रोसेस चलता जाएगा और ये जाकर के कहां पे एंड करेगा? ये एंड करेगा, अगर हम ध्यान देंगे तो ये लास्ट में जाकर के जब इसका एंडिंग स्टेज होगा तो ये बनेगा आपके पास एंगल 4 प्लस आपका एंगल 5 प्लस आपके पास एंगल 6 होगा। और ये बेसिकली आपके पास कौन से ट्राइंगल के आपने एंगल्स का सम किया है, जो कि A6, A5, A4 हो जाएगा। तो आप भी जानते हैं बच्चे, इस केस में कितनी ट्राइंगल्स फॉर्म हो रही है? 4 ट्राइंगल्स हैं। देखो कौन कौन सी ट्राइंगल्स है। पहली तो ट्राइंगल आपके पास है A1, A2, A6। दूसरी ट्राइंगल आपके पास है A2, A6, A3। तीसरा ट्राइंगल बचा आपके पास है A6, A3, A4। फिर नेक्स्ट ट्राइंगल आपके पास है A6, A4, A5। तो मुझे लगता है कि 4 ट्राइंगल्स फॉर्म हो रही है। जब 4 ट्राइंगल्स फॉर्म हो रही हैं तो अब आप ये बताओ, इन जनरल आपको भी मालूम है कि किसी भी ट्राइंगल में हमारा सम ऑफ इंटीरियर एंगल जो 180 होता है। तो मैंने जैसे कहा कि 4 ट्राइंगल्स आपके पास फॉर्म हो रही है। और आप ये जानते हैं कि किसी भी ट्राइंगल में सम ऑफ द इंटीरियर एंगल जो है वो हमेशा 180 होता है। तो वजह इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो नंबर 1 और नंबर 2 को अगर हम स्टडी करें ध्यान से, तो हम ये कह सकते हैं वजह कि आपका जो सम होगा ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, इट इज इक्वल्स टू हाउ मच? दिस विल बिकम, इन दिस केस क्योंकि ये हेक्सागन है जो कंटेन कर रहा है 4 ट्राइंगल्स, ठीक है जी, इट इज इक्वल्स टू 4 इंटू 180 डिग्री, एंड विच कम्स आउट टू बी सिंपली इक्वल्स टू 720 डिग्री। 4 जो है वो आपको ध्यान रखना है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन जो है वो किसके इक्वल आ रहा है? दिस कम्स आउट टू बी 4 इंटू 180 डिग्री, विच इज इक्वल टू 720 डिग्री। अब देखिए वैसे, ये ध्यान रखना, हमने रेगुलर हेक्सागन की बात की है, ठीक है। रेगुलर हेक्सागन में आपने एक वर्टेक्स से कितने डायगोनल बनाए थे? 3। 3 डायगोनल बनाने से आपको यह समझना है कि पूरा का पूरा पिक्चर जो है वो 4 ट्राइंगल्स में ब्रेकअप हो गया। हर ट्राइंगल में जो एंगल्स हैं उनका इंटीरियर एंगल का सम होता है 180। तो इसका मतलब है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन विल बी 4 इंटू 180 डिग्री। अब मैं बात करता हूं किसी भी एन साइडेड पॉलीगन की। सो नाउ लुक एट द स्क्रीन केयरफुली। देखिए जब हम एन साइडेड पॉलीगन की बात करते हैं, अगर मैं एक एन साइडेड पॉलीगन लेता हूं तो अब जरा सुनिएगा, एन साइडेड पॉलीगन में आपको यह ध्यान रखना सबसे पहली बात कि हमारे पास n-3 डायगोनल्स होंगे किसी भी आपके सिंगल वर्टेक्स से। n-3
नंबर ऑफ डायगोनल्स होंगे। फ्रॉम ए सिंगल वर्टेक्स, ये ध्यान रखिएगा। अब आर्यन ये बताओ मुझे, अगर हमारे पास एन साइडेड पॉलीगन में किसी भी वर्टेक्स से n-3 नंबर ऑफ डायगोनल्स हैं, तो मुझे लगता है कि n-3 नंबर ऑफ डायगोनल जो है ना, उनसे आपके पास कितने ट्राइंगल्स क्रिएट हो जाएंगे। आई थिंक दे विल बी वन वन मोर देन द नंबर ऑफ डायगोनल्स, and I think that will become n-3 plus 1 and that will become n-2। देखिए जरा पिछला आप स्लाइड देखिएगा, तीन डायगोनल की यस वजह सर। से चार ट्राइंगल बने आपके पास, क्योंकि एक वर्टेक्स से आप तीन डायगोनल बना सकते थे, तो चार ट्राइंगल बने। अब आप बताइए, अगर एन साइडेड पॉलीगन में सिंगल वर्टेक्स से n-3 नंबर ऑफ डायगोनल्स आते हैं, तो इसका मतलब है कि अब आपने ध्यान रखना चाहिए कि एनी n-2, ये मैं सेकंड पॉइंट बोल रहा हूं, any n-2 number of triangles will be created, number of triangles will be created by these n-3 diagonals, by those n-3 diagonals। आई होप आप मेरी इस बात को समझेंगे। यस सर। अब आर्यन ये बताओ मुझे, अगर आपको मालूम है कि n-2 नंबर ऑफ ट्राइंगल्स आप क्रिएट कर सकते हैं बाय दोज n-3 डायगोनल से, तो मुझे लगता है कि अगर मैं आपसे कहूं कि जी व्हाट इज गोइंग टू बी द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, देखो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। सो आर्यन ये बनेगा, और जो जितने ट्राइंगल आपके पास बने हैं उसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा हर ट्राइंगल के अंदर जो इंटीरियर एंगल्स का सम होता है। आई थिंक दिस विल कम आउट टू बी n-2 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री। इजंट इट द सेम वे? इसको आप ऐसा भी यस लिख सर। सकते हैं, जैसे 2n, अब ध्यान दीजिएगा, 2n-4 इंटू आपका 90 डिग्री, ये भी एक तरीका लिखने का। इसमें मैंने क्या किया, 180 डिग्री को स्प्लिट कर दिया। इसमें कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहें वजह तो आप पूछ सकते हैं। अब यस ये सर। ध्यान रखना, ये जो मैंने रिजल्ट बताया ये मैंने आपको बताया इन केस ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, बट इन जनरल फॉर ए पॉलीगन, हर पॉलीगन के लिए सम ऑफ इंटीरियर एंगल जो होता है वो आपका यही रहता है। तो मैं यस। आगे एक नोट की फॉर्म में बोल रहा हूँ मुझे, ये देखिएगा ध्यान से, कि इन जनरल फॉर एनी पॉलीगन आपका जो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स is always equals to n-2 into 180 डिग्री, या फिर आप कह सकते हैं मुझे दिस कैन बी कॉल्ड एज 2n-4 into 90 डिग्री। दैट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैसे करना चाहते हैं। अब देखो मुझे, मेरे कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स उसको समझिएगा। देखो अगर मैं बात करता हूं आपके साथ एक रेगुलर पॉलीगन की, रेगुलर पॉलीगन में आप समझिएगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है मुझे। देखो रेगुलर पॉलीगन में आपको ध्यान रखना है कि ऑल द एंगल्स, ऑल द इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आपका रेगुलर पॉलीगन में व्हाट इज गोइंग टू बी द ईच इंटीरियर एंगल, तो आप ये कह सकते हैं मुझे कि रेगुलर पॉलीगन में ईच इंटीरियर एंगल जो है, ईच इंटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ इंटीरियर एंगल्स, यानी कि ये बनेगा। इसको आप ऐसे भी इंटरप्रेट कर सकते हैं, 2n-4 इंटू 90 डिग्री बाय n। ये ध्यान रखिए, ये सिर्फ आपका रेगुलर पॉलीगन के केस में हो। फिर आपने ध्यान रखना है कि अगर आपका एक रेगुलर पॉलीगन की बात करते हैं, तो ये समझिएगा कि जो एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं, तो मैं यहां पे कोट कर रहा हूं कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल जो होता है,
सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन, कोई भी पॉलीगन जो है उसमें जो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स होता है वो बेसिकली 360 डिग्री होता है। ये रिजल्ट मैंने यहां पे कोट कर दिया। किसी भी पॉलीगन में सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल इज कमिंग आउट टू बी इक्वल टू 360 डिग्री। अब हम रेगुलर पॉलीगन की बात करेंगे तो सिंस वी हैव एन एक्सटीरियर एंगल्स, इसका मतलब है कि अब आपका हर एक जो एक्सटीरियर एंगल होगा of a regular polygon that will come out to be 360 degrees, sum of the exterior angles of a polygon divided by the total number of exterior angles, that is going to be n। अब जरा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताता हूं, वो जरा स्क्रीन पे देखिएगा मुझे। देखो मैं इस तरह का एक पिक्चर ले रहा हूं, मैं कंप्लीट पिक्चर नहीं बना रहा हूं। देखिए इस तरह का वजह पिक्चर है, मैं पॉलीगन का एक पार्ट यहां पे बना रहा हूं और आर्यन आप जवाब देंगे मुझे। यस सर। आर्यन अगर मान लीजिए इस पिक्चर में मैं थोड़ा सा इस तरह से करता हूं मुझे, ठीक है जी। तो आप ये बताओ मुझे इसमें अगर आप डेफिनेशन समझेंगे तो मुझे लगता है मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया ना, तो ये तो बन गया आपके पास इंटीरियर एंगल, ये बन गया आपके पास एक्सटीरियर एंगल। तो ये बताओ अगर आपसे कोई पूछे तो आपको ये कह सकते हो ना, क्योंकि ये वजह आपका इंटीरियर एंगल है, ये आपका एक्सटीरियर एंगल है। तो ये बताइए कि अगर मुझे कहा जाए कि आप इंटीरियर एंगल की बात करिए, तो क्या इस बात से आप एग्री करेंगे कि इंटीरियर एंगल जो होगा, क्योंकि इंटीरियर और एक्सटीरियर का जो सम होगा वो 180 हो, तो इंटीरियर एंगल जो होगा दैट शुड इक्वल टू हाउ मच? आई 180 माइनस थिंक कम एक्सटीरियर। 180 डिग्री में से कितना कम कर दीजिएगा? 360 डिग्री बाय एन, इजंट इट? यस सर। आप ऐसा भी तो कह सकते हैं मुझे, यस सर। हर एक इंटीरियर एंगल जो है वो बनेगा 180 डिग्री माइनस 360 डिग्री बाय एन। ये वही चीज है जो मैंने ऊपर लिखा है, मैं आपको बताता हूं ये कैसे होगा। क्योंकि देखो इसमें आप एक काम कर सकते हैं ना, यही चीज है वैसे जो यहां लिखा है कि हर एक इंटीरियर एंगल किसके इक्वल हो रहा है। आप बताओ 180 माइनस 360 में से आप बहुत इजीली क्या कर सकते हैं, आपको ये समझना है कि कैसे मैं इंटरप्रिटेशन करूंगा। अगर आप एलसीएम लोगे तो ये कुछ ऐसे बनेगा ना, दिस विल कम आउट टू बी 180 डिग्री इंटू एन माइनस 360 डिग्री डिवाइडेड बाय आपका हो जाएगा एन। तो मुझे लगता है इसको हम ऐसे लिख पाएंगे, क्योंकि ऊपर 180 कॉमन निकालेंगे तो n माइनस टू इंटू 180 डिग्री कंप्लीट डिवाइडेड बाय n हो जाएगा। तो कई जगह पे इस तरह की इंटरप्रिटेशन भी आती है कि इंटीरियर एंगल जो है वो आपका हर एक इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 360 डिग्री बाय n। आप ऐसा भी इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो अगर मुझे कहा जाए कि मान लीजिए आप ऐसा करिए कि मुझे इंटीरियर एंगल बताइएगा एक रेगुलर पेंटागन के, तो अब आपको मैं बताता हूं कैसे मैं कर सकता हूं। अगर मुझे इंटीरियर एंगल बताना है, देखो अब मैं क्या कॉन्सेप्ट यूज करूंगा। अगर रेगुलर पेंटागन है, रेगुलर पेंटागन में अगर मुझे इंटीरियर एंगल के बारे में बात करनी है, तो आई थिंक ईच इंटीरियर एंगल जो होगा दैट शुड इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस आपके पास होगा 360 डिग्री बाय 5, क्योंकि रेगुलर पेंटागन में 5 साइड्स होती हैं आपके पास। अल्टीमेटली आपका आंसर बनेगा 180 डिग्री में से कितना आप कम करेंगे? आई थिंक 72 आप कम करेंगे और आपका जो आंसर होगा दैट कम्स आउट टू बी 108 डिग्री। आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो दूसरा कॉन्सेप्ट यूज करो कि आपके पास ईच इंटीरियर एंगल जो है वो किसके इक्वल होगा? दिस कम्स आउट टू बी n माइनस टू इंटू 180 डिग्री कंप्लीट डिवाइडेड बाय n।
तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा इस केस में n आपका 5 हो जाएगा, तो 5 - 2 × 180 डिग्री कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 5। तो मुझे लगता है जब आप इसको इलेबोरेट करोगे तो ये कटिंग हो जाएगा 36। तो 36 × 3 इज कमिंग आउट टू बी अगेन 108 डिग्री। तो ये दोनों इंटरप्रिटेशन मैंने आपको बता दी, जैसे मर्जी आप इंटरप्रिटेशन यूज कर सकते हैं। इसमें कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहें तो आप पूछ सकते नो हैं एट सर। एनी स्टेज माय डियर, एनी क्वेश्चन यू हैव इन योर माइंड, आप फ्री ऑफ, नो सर। कोई भी सवाल है। ऑल क्लियर सर। ओके, अब हम बात करते हैं बच्चा हेक्सागन की। देखिए, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट हेक्सागन, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम जो आपके पास होती हैं वो जनरली हेक्सागन के ऊपर आती है। चलिए, अब मैं बात कर रहा हूं यहां पर, पिक्चर को देखिएगा ध्यान से वजह। देखो जी, ये है आपका रेगुलर हेक्सागन। देखिए, रेगुलर हेक्सागन के केस में मैं क्या कर रहा हूं वजह, यहां पर ना मैं आपके सामने डायग्नोस बना रहा हूं जो बन रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो, ये दूसरा वजह आपके पास, और ये आ गया आपका तीसरा डायग्नोस। देखिए, अब जरा आप पिक्चर को समझिएगा। अब मैं इनका नेमिंग यहाँ पे कर रहा हूँ। सपोज करो मैं कहता हूँ मुझे कि ये आपके कुछ पास कुछ इस तरह से है, ए, बी, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सी, और यहाँ पे डी। देखो चलो, इसको थोड़ा सा हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे हम ई बोल देते हैं और यहाँ पे हम बोलते हैं एफ। नाउ लिसन टू मी केयरफुल। जो मैंने यहाँ पर आपके सामने पिक्चर बनाई है बेटा, इसमें आपको ये समझना है कि हर साइड जो है ना, उसका जो लेंथ है वो स्मॉल ए है। नाउ लुक एट द स्क्रीन केयरफुल। देखो, रेगुलर हेक्सागन में 6 साइड्स आपके पास इक्वल हैं और 6 इक्वल एंगल्स हैं, ठीक है। हर एक इंटीरियर एंगल जो है वो आपका 120 डिग्री बने। और अब आप मुझे बताओ कितने डायगोनल्स हम यहां पे बना सकते हैं हेक्सागन के केस में। आई थिंक 9 डायगोनल्स कैन बी मेड। मैंने पूरे नहीं बनाए वैसे अभी तक, ये ध्यान रखिएगा। यस मैंने सर। पूरे डायगोनल्स नहीं बनाए हैं, हम यहाँ पर 9 डायगोनल्स बना सकते हैं। तो वो बाकी जो है वो मैं बनाता हूं अभी, देखो। जस्ट अ मोमेंट। अब देखिए, इसमें थोड़ा मुझे टाइम लगता है क्योंकि ये डायग्रामेटिकल चैप्टर है। यस सर।
आई थिंक मैंने सभी के सभी जो डायगोनल्स है बना दिए हैं, देखिए ध्यान से। यस सर। देख लीजिए कोई रह ना गया हो जी। कोई डायगोनल रहा ना गया हो, कोई प्लीज एक बार नोट कर लीजिए ध्यान से। मुझे लगता है कुछ रह गए हैं अभी। सर ए एफ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। EF को भी ड्रॉ कर लेते हैं जी। मेरे ख्याल से DF भी होगा। यस सर। और देखिए कोई और तो नहीं रह गया। अब पूरे हो गए। यस सर पूरे। Now there are going to be 9 diagonals. Now listen to me. देखो इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात आपको समझनी है कि बड़े डायगोनल कौन से हैं। बताइए सबसे पहले आपको क्या लगता है कि लार्ज डायगोनल कौन कौन से होंगे। आर्यन आप बताइए लार्ज डायगोनल। सर जो जैसे जो ईसी है सर, जैसे ईसी ईवी, जो सर टेढ़े हैं सर। ओके। कौन कौन से हो जाए। AC और DB। एक तो देखो EF होगा। EF होगा। AC होगा। और मेरा ख्याल से BD होगा। लार्ज डायगोनल जो है ना वो आपके पास होगा AC इज इक्वल्स टू आपके पास होगा BD एंड दैट इज इक्वल्स टू EF। और ये सभी के सभी जो हैं ये किसके बराबर होंगे। दे आर कमिंग आउट टू बी ईच ऑफ देम विल बिकम इक्वल्स टू 2A। ये बात ध्यान रखिएगा। जो लार्ज डायगोनल है AC BD EF दे आर ऑल गोइंग टू बिकम इक्वल्स टू 2A। ओके सर। ठीक है जी। यस सर। अब आइए मुझे आप मुझे बताओ ये जो हमने स्टार्टिंग में जो 3 डायगोनल बनाए थे, जो स्टार्टिंग में रेड कलर के जो देखिएगा ध्यान से जो स्टार्टिंग में थे, मैं कौन कौन से डायगोनल की बात कर रहा हूं देखिएगा। डायगोनल आपके पास AC BD और EF। ये बताओ ये जो तीनों डायगोनल्स हैं मुझे आपको लगता है ना कि इन तीनों डायगोनल ने क्या किया है। बेसिकली आपके हेक्सागन को 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल्स में ब्रेक कर दिया। ब्रेक करेंगे रेगुलर हेक्सागन को इंटू 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल्स। ध्यान दीजिएगा। EF AC और BD 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल्स है। अगर मैं आपको सेंटर पॉइंट जो है ना उसको नाम दे दूं सपोज करो O, तो ट्रायंगल AOB, ट्रायंगल BOF, BOFOC, COD, EOD, EAO। तो इसका मतलब है कि अगर मुझे कहा जाए कि व्हाट इज गोइंग टू बी द एरिया ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन, तो एरिया ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन जो होगा वो आपका बन जाएगा टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स जो इक्विलैटरल मल्टीप्लाइड बाय एनी ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो आपका एरिया होगा। तो आई थिंक √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो साइड तो मुझे लगता है आप समझ जाएंगे क्योंकि वो A यूनिट की होगी।
तो ये हो जाएगा जी। तो अल्टीमेटली एरिया ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन जो आपके पास आएगा, आई थिंक दिस कम्स आउट टू बी 3√3/2 इंटू ए स्क्वायर। दिस इज गोइंग टू बी द एरिया ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन। इसमें कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहे मुझे तो आप पूछ सकते नो सर। हैं। Well, this is all we have for today's lecture. Rest part will continue in the next class. Thank you very Okay. much. Thank you, sir. थैंक यू सर।